24 के संवाददाता ऋषिकेश कुमार ने सुबह सबसे पहले यह एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचाई थी और सुबह 9-10 बजे के बीच आपको याद होगा न्यूज 24 ने ही सबसे पहले खबर आपको दी थी कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। मेरे साथ ऋषिकेश कुमार लाइव जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, अभी तक आधिकारिक तौर पर जेडीयू ना कंफर्म कर रही है ना डिनाई कर रही है, आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? क्या कोई डेवलपमेंट हुआ है इस खबर में? ऋषिकेश मानक सर, मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार ने अब से कुछ घंटे पहले, यानी कि घंटे 2 घंटे पहले जो नामांकन पेपर तैयार किया गया था उस पर उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं और कल 11 बजे नीतीश कुमार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जो हम लोग बता रहे थे अपने दर्शकों को मानक जी कि निशांत या फिर नीतीश, तो अब निशांत उस रेस से बाहर हो गए हैं और दूसरे उम्मीदवार के तौर पर एक नाम की चर्चा है और वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। अब से थोड़ी देर पहले पटना पहुंचे संजय झा, दिल्ली में थे, कैंप कर रहे थे और उनकी 24 घंटे पहले भी मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त तक ये स्पष्ट नहीं था, तस्वीर साफ नहीं हुई थी। तब तक निशांत कुमार का नाम भी चल रहा था, उनके समर्थकों की तरफ से कई सारे नेताओं ने बयान भी दे दिए थे। अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार का नामांकन पेपर लगभग तैयार कर लिया गया है। 11 बजे वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसकी हलचल मुख्यमंत्री आवास में तो नहीं है मानक जी, लेकिन जो सीएम सेक्रेटेरिएट है और जो ठीक उनके बगल में है, एक अन्य मार्ग के ठीक बगल में है, वहाँ पे बीते 2 दिनों से, बीते 48 घंटों से इस बात को लेकर चर्चाएं थी, गॉसिप थी। और ये प्लान कोई आज का नहीं है, बल्कि ये प्लान महीने भर पहले का है, जब नीतीश कुमार को उनके विकल्प के तौर पर चुनने की जिम्मेदारी उनके ही पार्टी को दी गई थी। उन्हें ही तय करना था कि उनका जो रिटायरमेंट प्लान होगा राजनीति वो किस तरह से होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में अब महीने 1.5 महीने के बाद मानक जी बिहार में 9 विधान परिषद का सीट खाली होना है। तो नीतीश कुमार जब 2 महीने के बाद रिटायर करते या फिर उन्हें इस बात पर दबाव बनता तो फिर वो महज एक एमएलसी का उनके पास ऑप्शन था, लेकिन अभी राज्यसभा का उनके पास ऑप्शन है और वो राज्यसभा का नामांकन दाखिल करेंगे। हमारे जो मुख्यमंत्री आवास के सूत्र हैं जो बार बार इस बात की ओर संकेत दे रहे थे कि दोनों में से पहले बाप और बेटे में निर्णय करना था, अब नीतीश कुमार पर ये नाम अब आ गया है। जो रामनाथ ठाकुर हैं, जो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री हैं, उनका लगभग तय है, उनके कागज तैयार कर लिए गए हैं, उनका जो साइन और जो कागजी प्रक्रिया है वो पूरा कर लिया गया है और कल 11 बजे तमाम एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार के नामांकन में मौजूद रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि उसके पहले हो सकता है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में कोई कार्यक्रम हो और वहाँ पे उनकी राजनीतिक एंट्री या फिर उनको पार्टी में शामिल कराए जाने वाली बात सामने आ रही है। लेकिन एक बात और सूत्र ने जो संकेत दिया है मानक जी, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री पद पर फैसला अगले 24 या 48 घंटों में नहीं होना है, बल्कि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम का फॉर्मूला क्या होगा, जेडीयू से वो मुख्यमंत्री होगा या बीजेपी से वो मुख्यमंत्री होगा, ये इस पर अभी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। अभी इस प्रक्रिया को अभी और पकना बाकी है। ये प्रक्रियाओं का दौर चल रहा है, बातचीत का दौर चल रहा है। संजय झा जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर वो पटना गए हैं, फिर मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी तो वो क्या बात होती है, क्या प्लान बनता है, ये अभी थोड़ा कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन कल कोई ऐसी बात नहीं है कि विधायक दल की बैठक बुला ली जाएगी और विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और आनन फानन में नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और फिर मुख्यमंत्री पद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये राज्यसभा का जो नतीजे आएंगे, जिस दिन डिक्लेयर होगा राज्यसभा चुनाव के नतीजे, उस दिन के बाद जो 15 मार्च शायद जो जानकारी मेरे पास है, उसके बाद तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे और बीच की जो प्रक्रिया है मुख्यमंत्री का, डिप्टी सीएम का, सरकार का फॉर्मूला क्या होगा, इन सब पर फिर चर्चा होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात और सबसे हैरान करने वाली बात है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और कल वो 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनकी सारी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हाँ ऋषिकेश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव है, कल नामांकन भरने की आखिरी तारीख है और 16 मार्च को जब राज्यसभा का चुनाव होगा उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। इसका मतलब अगर नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव का नामांकन कल भरते हैं, 16 मार्च को वो